Hello students, now let us start with some exercise questions of structure of atom। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which will weigh equal to 1 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेग इक्वल टू 1 ग्राम। तो ये आई गेस आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्या, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्योंकि kg है, kg को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -31 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 28 29 30 31, तो ये क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9.1 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का 28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 ग्राम में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। तो इसमें क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेग इक्वल टू 1 ग्राम। तो हमें पता था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। अच्छा, इसी का सेकेंड पार्ट अगर देखें तो क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखें, क्या कैलकुलेट क्या, मास एंड चार्ज, मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या फिर आप सिंपल लगा दो Q इज इक्वल टू Ne। तो Q आपका N कितना है, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, ठीक है, और वो नेगेटिव का चार्ज होगा। ठीक है, और तो मास ऐसे ही निकाल लो, मास हमें पता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इसका मतलब मास ऑफ, इसको हम Na ले लेते हैं ना, Na, मास ऑफ Na इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर -31 इंटू Na आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये हमने क्यों कैसे कर लिया, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे हमें क्या पता था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो 1 मोल में आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चार्ज इतना हो गया और मास इतना हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो क्या कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, तो अब पहले तो आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मीथेन का फॉर्मूला। तो अब मीथेन हमारा क्या होता है CH4,
क्या होता है हमारा मीथेन? CH4। ये क्या है हमारा? मीथेन। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है, कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन में 1 होते हैं। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 4, तो कितने हो गए? 10। तो एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन अगर हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल, क्योंकि 1 मोल ऑफ मीथेन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन होंगे, है ना। अब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इतना इंटू 10, इतना मतलब दिस इंटू 10, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। तो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट में पहले NH3, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, तो आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, और हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे 3 है, तो +3, तो कितने हो गए? 10 प्रोटॉन्स हो गए। क्या हो गए? 10 प्रोटॉन्स हो गए टोटल। ठीक है, एक अमोनिया में कितने प्रोटॉन हो गए? 10 प्रोटॉन्स हो गए। तो अब देखो, अमोनिया है NH3 का, अगर हम एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास देखें, 14 + 3 कितना हो गया? 17। हाँ, तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, 17 ग्राम का मतलब कितना होता है? 17 ग्राम ऑफ NH3 का मतलब कितना हुआ? 1 मोल, है ना, 1 मोल हो गया। तो अब आपका 10 प्रोटॉन्स हैं इन 1 मॉलिक्यूल, इन 1 मॉलिक्यूल 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 1 मोल में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे? 10 इंटू Na, 10 इंटू Na। 1 मोल में कितने हो जाएंगे आपके? 10 इंटू Na। फिर से देख लो, एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का, तो उसमें 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 17 ग्राम या फिर 1 मोल में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू Na। ठीक है, अब वो क्या पूछा? 34 मिलीग्राम में बताइए आप, 34 मिलीग्राम में बताइए। तो अब देखिए मास कितना है आपका? 34 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन में 17, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, 17 2 जा 34। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो अमोनिया के आए 34 मिलीग्राम में कितने आए? 2 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स क्या आया? 2 इंटू 10⁻³ आया। तो एक मोल में 10 Na प्रोटॉन्स हैं, तो इतने मोल में क्या हो जाएंगे? ये चीज इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल। फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 17, तो 17 ग्राम का मतलब 1 मोल, है ना। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 1 मोल में 10 इंटू Na प्रोटॉन्स होंगे। अब हमारे पास है अमोनिया कितना? 34 मिलीग्राम है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, 34 इंटू 10⁻³ अपॉन में 17, तो ये इतने मोल्स आ गए। तो 1 मोल में इतने प्रोटॉन्स हैं, तो इतने मोल में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, उतने प्रोटॉन्स आ जाएंगे। फिर आप मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लोगे, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है और मास ऑफ 1 प्रोटॉन पता है, तो हमें टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप इजीली क्या कर लेंगे? आपका हो जाएगा।
अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन से क्वेश्चन पे? अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का है देखेंगे तो आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है कि येलो लाइट emitted wavelength of 580 nanometer to calculate the frequency and wave number। क्या कह रहा है? कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर कह रहा है वो। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर इसमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है? येलो लाइट एमिटेड वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। तो हमें वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा कितना दे रखा है? 580 नैनोमीटर। मतलब वेवलेंथ कितनी हो गई? 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारी क्या हो गई? वेवलेंथ हो गई। ठीक है, हमें वेवलेंथ पता है 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो वेव नंबर तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्यों? हमें पता है न्यू बार, वेव नंबर को न्यू बार क्या होता है आपका? 1/λ। सीधे सीधे न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। इससे हमारा क्या मिल गया? ये हमें वेव नंबर मिल गया। क्या मिल गया? वेव नंबर हमें मिल गया। और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स। क्या होगी? मीटर इनवर्स। यहाँ से हमें क्या मिल गया? वेव नंबर मिल गया और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ। ठीक है, तो इसका मतलब सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यू इज इक्वल टू c मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा 1/λ, या फिर जो वेव नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए। सीधे सीधे हमें क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो आपको क्या दे रखा था? वेवलेंथ दे रखा था, उससे आपको वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा और उससे आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर दोनों ही चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द एनर्जी इफ फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सेकेंड केस में वेवलेंथ दे रखा है। तो अब फर्स्ट केस में क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे। फर्स्ट केस में आपको क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे एनर्जी के लिए? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, क्या लगा देंगे? E इज इक्वल टू एच न्यू आप लगा देंगे। h हमें पता है क्या है? h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और h की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। अच्छा सेकेंड केस में हमें क्या दे रखा है? वेवलेंथ दे रखी है। और वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या हो जाएगी? 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्या हो जाएगी? 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इस केस में आप एनर्जी कैसे निकालेंगे? सिंपल, E इज इक्वल टू एच इंटू c/λ। E इज इक्वल टू एच इंटू c/λ। h आपको पता है, c आपको पता है, लैम्डा हमें ये दे रखा है। सिंपल, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे तो क्या है? कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, और आपको टाइम पीरियड दे रखा है कितना? 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। इसमें हमें क्या दे रखा है? टाइम पीरियड दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी तो आई गेस आप डायरेक्ट निकाल दोगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन में टाइम पीरियड। यहाँ से हमें क्या निकल आया? हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आया। ठीक, अच्छा फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो हमें पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? c/न्यू। यहाँ से हमें क्या मिल गया? वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि एक बार आपको c मिल गया तो उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू c इंटू 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड।
तो लैम्डा इज इक्वल टू c इंटू टाइम पीरियड, आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो देखिए आपका ऐसे होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वेवलेंथ अगर निकल आई तो आप वेव नंबर तो आप डायरेक्टली निकाल ही लेंगे। वेव नंबर हमारा क्या होता है, जो भी आपकी वेवलेंथ है उसका क्या कर देंगे आप, रेसिप्रोकल कर देंगे, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, वेव नंबर निकल आएगा। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, वेव नंबर निकल आएगा। ओके, so this is how we will solve question number 7. Now let's move on to the next question. अब हम next question पे move करते हैं। तो question number 8 क्या है, number of photons of light with wavelength of 400 picometer that provide 1 joule of energy। तो हमें क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं जो कि कितनी एनर्जी देंगे, 1 जूल की एनर्जी देंगे। तो पहले तो हमें फोटॉन्स की वेवलेंथ, जो फोटॉन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 पिकोमीटर। तो लैम्डा हमारा कितना है, 400 पिकोमीटर। तो पहले एनर्जी निकाल लो, E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा। ठीक, अच्छा 400 पिकोमीटर का मतलब क्या हो गया, 400 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। इफ यू आर सेइंग लैम्डा वेवलेंथ अगर हमसे कहा जा रहा है 400 पिकोमीटर है तो इसका मतलब वेवलेंथ कितनी है, 400 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, क्योंकि आप पिकोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब आपको वेवलेंथ पता है, नाउ यू नीड टू फाइंड एनर्जी। तो how you will find energy, you will find energy by using formula E is equal to H into C by lambda। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आएगी ये हमारी एनर्जी आएगी 1 फोटोन की। सपोज ये जो एनर्जी आई E आ गई, क्या आ गई, E आ गई। ओके, तो E एनर्जी किसकी है आपकी, 1 फोटोन। ठीक है, E एनर्जी के लिए 1 फोटोन, तो 1 जूल के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी, 1 बाय E फोटॉन्स। ठीक है, तो 1 जूल के लिए कितने लगेंगे, कितने आपके फोटॉन्स लगेंगे 1 जूल एनर्जी के लिए, 1 अपॉन में E। तो जो भी एनर्जी आएगी उसको 1 जूल से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल आएंगे। तो आपके जो नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल पोजेस 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन में E। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उसको आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पीछे का जो चैप्टर हमने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट आपका पूरा यूज हो रहा है, कुछ भी अलग बाहर से यूज नहीं होगा। तो आप बस वो कॉन्सेप्ट को अगर याद रखेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक आपकी रे फॉल हो रही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपका क्या एक मेटल है, ये आपकी क्या एक मेटलिक शीट है, इसके ऊपर आपकी क्या रे पड़ रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। इसकी वेवलेंथ कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, उसकी क्या है वेवलेंथ है। ठीक है, अच्छा और ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन, इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स होता है। तो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा 2.13 इंटू दिस, इतना जूल हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया वर्क फंक्शन हो गया। तो अब वो क्या बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो ये एनर्जी निकालने को बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है
h इंटू सी बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू क्या होता है, h इंटू सी बाय लैम्डा। और ये जो हमारी एनर्जी आएगी किस में आएगी, जूल में आएगी। ये जो हमारी एनर्जी आएगी किस में आएगी, जूल में आएगी। इस जूल वाली एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ से देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 जूल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो 1 जूल हमारा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। तो जो भी आपकी जूल में एनर्जी आएगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, एनर्जी निकल आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। अब देखिए अब जब लाइट पड़ी इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये जो एनर्जी है, जो ये एनर्जी निकलेगी इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, अब हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, E माइनस E नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी निकली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आई, तो ये जो एनर्जी है वो क्या हो गई, E हो गई। E नॉट हमें दे रखा है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं उसमें से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली माइनस कर दीजिए। ठीक, और अगर आपको जूल में निकालनी है काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ से जो आपका डायरेक्ट एनर्जी जो पहले निकलेगी वो जूल में ही निकलेगी, उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दीजिए तो आपकी जूल में निकल आएगी, आपकी क्या निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। फिर वो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो 2 इंटू के अपॉन में m क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 2k स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाई m। ठीक है, k क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या हो गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, हाँ लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी किस में होनी चाहिए, जूल में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आप काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे 2k, तो ये जो k की जगह काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे, आप जूल में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चन भी कंटिन्यू करेंगे। पहले आप ये 1 to 9 करिए, 10th आप कर लेंगे। ठीक है, और उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।